हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं सिमी शर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिमी मोहित ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है संडे और सुबह 5 बजे से छोटी उठी हुई हैं। मैंने इनको तैयार व्यार भी कर दिया। बाल बिखर जाते हैं क्योंकि रात में, तो मैं इनके साथ लगी हुई हूँ। और संडे को सोचती हूँ कि थोड़ा देर से उठूँगी, आराम से उठूँगी, लेकिन छोटी का क्या रहता है, बाकी दिन तो जब सारे उठते हैं तब उठती हैं, लेकिन संडे को सबसे पहले उठ जाती हैं। 5 ही बजे से उठी बैठी हुई हैं। और हमारे यहाँ गणेश स्थापना हुई है, तो गाना वगैरह बजता रहता है। थोड़ी बहुत आवाज़ आप लोगों को आएगी तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो गाना वाना बजता रहता है तो छोटी को बड़ा अच्छा लगता है। तो वही मैं नहा कर आ गई हूँ यहाँ, और पापा नीचे लेकर चले गए थे इसको, तो मैंने फटाफट से झाड़ू पोछा करके नहा लिया अपना काम करके। लेकिन मैं जल्दी भाग भाग के गई नीचे लेने, क्योंकि ये नीचे इतनी तेज़ चिल्ला रही थी कि ऊपर आवाज़ आ रही थी। तो बस मैं इनके साथ थोड़ा मैं भी इंजॉय कर रही हूँ। इनको गाना बजता है तो बड़ी मज़ा आती है। क्या क्या लेकर आए हो? लौकी, दूध, चॉकलेट भी लाए। लाओ लाओ भैया, लाओ, दे दो मम्मा को। दे दो, मम्मा खोल देगी। हाँ, इसे खा लो। मम्मा खोल देगी। लाओ। तो मैंने यहाँ रोटी सेक ली है, रोटी सेक के रख ली है। और बिट्टू नहा चुकी है, शैम्पू वगैरह कर लिया। और कल से इनके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो वही ये अपना पूछ रही थी। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इसीलिए आज संडे को भी इनकी ट्यूशन वाली मैम को मैंने बुलाया है कि एग्ज़ाम जब तक चलेंगे जब तक आप संडे को भी आ जाया करिए। तो वो आज शाम को भी आएंगी। और अभी छोटी को नहीं नहलाया है, तो बस पतिदेव लौकी लेकर आ गए हैं, तो लौकी वाली दाल बनानी है। तो रोटी मेरी सिक गई है, थोड़ा बहुत साफ़ सूफ करके रख दिया है, तो दाल निकाल के रख दे रहे हैं। दाल में डालने के लिए खटाई निकाल के रख दे रहे हैं। और लौकी दे तो पतिदेव को बोल दिया है कि काट के रखो, तब तक हम छोटी की मालिश करेंगे। और जब तक लौकी कट जाएगी तो मालिश करने के बाद पहले दाल चढ़ा देंगे। तो वही है, बिट्टू बार बार पूछ रही हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है भाई, एग्ज़ाम है तो हमें भी ध्यान देना पड़ेगा। वैसे हम बिल्कुल नहीं ध्यान दे पाते हैं ट्यूशन में ही और स्कूल में, और अपने आप से ही जो पढ़ती हैं वो पढ़ती हैं, हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसे ही है, उसको जहाँ नहीं समझ में आता, मैं काम करती रहती हूँ तो बीच में आके मुझसे पूछ लेती है। तो मालिश कर दी है मैंने छोटी को। तो अब इधर मैं चढ़ा दे रही हूँ दाल। तो जब तक मैं इसको नहलाऊँगी तब तक सीटी आ जाएगी, और उसके बाद दाल वगैरह छौंक देंगे। और लौकी की दाल मुझे भी पसंद है, पतिदेव की पसंद है। तो चावल भी बनाना है, तो दाल जब तक पक जाएगी तो बाद में चावल भी चढ़ा देंगे। लेकिन छोटी को अभी पहले नहला दे रही हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। और पानी भी मैंने छोटी का गुनगुना कर लिया है और मालिश कर दी है। उसके बाद हमने कहा इसको देखे रहे ना, तो ये रुकी नहीं रही है और चलते चलते जो है आ गई है किचन में। वही मैं बार बार उसको देखती जा रही हूँ कि फटाक से किसी तरीके से मैं दाल चढ़ा दूँ। तो बस इसको ले जाकर मैं पहले नहला देती हूँ। तो नहला दिया है, छोटी को तैयार कर रहे हैं। और छोटी को ये कपड़े इसलिए पहनाने पड़े क्योंकि बिट्टू ने देख ली ये ड्रेस, तो आफत कर दी, नहीं छोटी को आज यही पहनाओ यही पहनाओ। हमने कहा आज भैया संडे, बहुत सारे काम रहते हैं, कल पहना देंगे। तो कह रही कल हम स्कूल चले जाएंगे, फिर हम देख नहीं पाएंगे। हमने कहा कोई नहीं, कल 11 बजे तक आ जाओगी एग्ज़ाम से, 11 बजे के बाद उसको नहलाएँगे। लेकिन नहीं मानी, तो फिर हमको आज ही पहनानी पड़ी। और इसको इस टाइप के कपड़े पहनाते तो है नहीं, फ्रॉक व्रॉक, तो बड़ा इसको उलझन होती है। रक्षाबंधन में पहनाया था तो बहुत परेशान कर रही थी, तो उतारना पड़ा। और इसको भी बस थोड़ी एक आधी रील्स वगैरह बना लेंगे, थोड़ा वीडियो वगैरह शूट कर लेंगे, फ़ोटो वोटो खींच लेंगे, उसके बाद उतार देंगे। क्योंकि मुझे खुद उसे देख के उलझन होती कि उसको चलने फिरने में पैर में फंस रही कहीं। तो बिट्टू का बस लाड पैर चल रहा है। 2-4 मैंने रील शूट कर ली है, और ये नीचे दादी को भी अपना दिखाया ही है लुक। और अब इनकी यहाँ पर मस्ती चालू है। अब ये यहाँ पर ये भी करने लगी हैं। तो आगे देख लो क्या क्या करने वाली हैं। पापा को आवाज़ लगा रही, नीचे से पापा बुला रहे छोटू, तो अपना यहाँ से चिल्ला रही है। आप लोग आगे सुन लीजिए। जैसे सीढ़ी चल रही है। देखना अभी यहाँ तक चढ़ी जा रही है। और ऊपर से कूदियो का, कहाँ से कूदियो? ये देखो, दे ओ मेरे तो अपना पैर ऊपर ही लग रही है। देखो खोपड़ी निकाल ये देखो देख लो कान बड़ा चली जा रही है। सोच रही हम निकल जाए, कम से निकल नहीं पा रही है। वही पर चिल्ला रही है, निकल नहीं पा रही है ना। बहुत देखना पड़ेगा।
हाँ बहुत देखना पड़ेगा अब। उधर से इधर नीचे, इधर उधर। तो खाना हमारा रेडी हो गया है और आज का रहा हमारा खाना दाल चावल रोटी और लौकी की दाल वैसे छोंकते हैं तो मसालेदार रहती है तो सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ देखो इनकी कलाकारी चल रही है, मतलब छोटी की कलाकारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही। देखो पैर के ऊपर बहुत कोशिश जारी है। और पतिदेव घर पे थे तो शाम को बच्चों ने बोला, हमने भी बोला कि कुछ ले आओ, तो बस मेरे फेवरेट यहाँ पर जो ये ग्रेवी रोल ये मंगाए हैं, एक पतिदेव का है और एक मेरा है और बच्चों के लिए है आलू फिंगर। तो बस बच्चों के लिए निकाल के दे रहे हैं और हम भी ले रहे हैं। और पतिदेव आज सारा दिन घर पे इसीलिए हैं क्योंकि आज आ रहा है मैच, तो वो सारा दिन से मैच देख रहे हैं और रात में शाम को हो सकता है निकलेंगे। अगर कोई कह रहे थे कोई फ़ोन आएगा कोई काम होगा तो निकलेंगे। तो ये आ गई यहाँ पर, इनको आलू फिंगर पकड़ा दी थी तो ये पूरी ज़बरदस्ती मुँह में डाल ली, तो इनको लेकर आए हैं। यहाँ पानी वानी पिलाया और वही इन लोग को मना कर रहे थे कि उसको मत दिया करो, पर ये है कि सबको खाते हुए ये देखती है तो फिर मानती नहीं है तो फिर देना पड़ता है। तो वही मैंने कहा देख के जो सॉफ्ट है वो मैं उसको एक निकाल के दे रही हूँ, तो वो धीरे धीरे खा लेगी और मैं साथ में बैठी रहूँगी तब खाएगी, तो फिर देखे भी रहूँगी। तो पतिदेव का फ़ोन आ ही गया है, बस कह रही है खा लेते हैं उसके बाद निकलेंगे। तो अब निकलेंगे तो फिर रात में कब आएंगे, 2 बजे 3 बजे, मतलब टाइम का कोई भरोसा नहीं है। तो रात में खाना भी देखते हैं कुछ हल्का फुल्का बनाएंगे, क्योंकि ये सब खाने के बाद फिर यही हो जाता है रात को, फिर हल्का खाना वैसे भी खाना रहता है, तो ये सब खाने के बाद ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो फिर खाना रात को जो है हमने कहा अब तुम निकल जाओगे, बना के भी रखो, तो रात में 2-3 बजे आते हैं, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं। तो बस यहाँ सारे बैठकर जो है खा ले रहे हैं। और टीवी में क्या देखें, हम तो ज़बरदस्ती देख रहे हैं, मैच आ रहा है, मैच हम देखते नहीं हैं। पर पतिदेव के चक्कर में जो है बच्चे अपना कार्टून भी नहीं देख पा रहे हैं। बिट्टू तो वैसे अभी तक पढ़ी रही थी और अभी थोड़ा फ्री बैठी हैं क्योंकि मैम इनकी अभी नहीं आई हैं, आज काफ़ी लेट हो गया है, संडे है क्योंकि। तो मैम आके पढ़ा के चली गई हैं और बिट्टू चली गई हैं। जो हमने बताया था गणेश जी की यहाँ पर मूर्ति रखी हुई है, तो शाम टाइम आरती होती है, कीर्तन भजन होते हैं, तो नीचे बच्चे सब आफत करते हैं तो सब चले जाते हैं। तो छोटी सो गई हैं और मैं आ गई हूँ यहाँ पर आटा सेक ले रही हूँ। जब तक मैंने बताया था कुछ हल्का फुल्का बनाऊँगी, तो बस केवल पराठा सेकूँगी, थोड़ी सी दाल रखी है और दही वगैरह है, उसी से हो जाएगा। क्योंकि संडे को बहुत ज़्यादा भागम भाग हो जाता है और इस टाइम तक का मेरी भी हालत पस्त हो जाती है। और जबकि अभी मुझे यूनिफॉर्म में प्रेस करना बाकी है, लेकिन छोटी समझ लीजिए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 8:30 बजा है, लेकिन छोटी आजकल 1-2 दिन से 8-9 बजे सो जाती हैं। तो बस पराठा सेकने के बाद जो है जो भी किचन वगैरह ज़्यादा गंदा होगा नहीं, पराठा सेका है केवल, तो थोड़ा बहुत बस साफ़ कर दूँगी, खाली कर दूँगी। और जितने बर्तन हुए हैं वो मैं धुल दे रही हूँ, क्योंकि उसके बाद जाके अभी सो रही है, कोई भरोसा नहीं, बीच में जग भी जाती है उसका। तो बिट्टू भी नहीं है कि संभाल लें, बिट्टू गई हैं वहाँ। हमने कहा चलो ट्यूशन पढ़ के, और सारा दिन से ज़्यादातर पढ़ाई हो रही थी, तो हमने कहा चलो हो आओ जाके, बच्चों का मन करता है। और हम तो गए नहीं नीचे, मम्मी लोग गई थी पर हम नहीं गए एक भी दिन। तो किचन वगैरह भी साफ़ कर दिया है और गैस भी बस ज़्यादा गंदे नहीं है, तो हल्की सी बस ज़्यादा टाइम नहीं हो, बस फटाफट से मैं कर ले रही हूँ। जो धुले हुए बर्तन रखे थे अभी शाम को, जो भी चाय पानी नाश्ता हुआ था वो बीच में मैंने धुले थे, तो वो ऊपर लगा दे रही हूँ। और बाकी जो अभी खाली हुए हैं वो धुलूँगी। और सिंक अभी नहीं फाइनल धो रही हूँ, क्योंकि अभी खाने वाने के बर्तन होंगे तो वो भी मैं धुलूँगी, क्योंकि रात को मैं सारे बर्तन धो के ही छोड़ती हूँ। सिंक में कहते हैं बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए रात को, और रखे हुए बर्तन धोने में मुझे ज़्यादा दिक्कत होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं रात को सारे बर्तन धो के ही रखती हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर बेड खाली करने, क्योंकि छोटी का एक गद्दा मैंने बिछा दिया था, क्योंकि मुझे पता था वो बीच में पता नहीं उठे ना उठे अभी। तो बस यहाँ के चद्दर, अब थोड़ा ठंड भी लगती है सुबह टाइम पे, तो चद्दर सबके और तकिया वगैरह सब वहाँ रख दे रही हूँ जाके। जो कपड़े तय करके अपनी जगह पे रखने वो रख दे रही हूँ, और उसके बाद यूनिफॉर्म प्रेस कर लूँ। और बिट्टू को जो स्कूल सुबह पहन के जाने ही रहेंगे कपड़े, टॉवल वगैरह, वो सब यहीं मैं बेड में आगे निकाल के रख दूँगी सुबह, ताकि सब खोलने खालने में आवाज़ ना हो। मैं ये सोचती हूँ कि चुपचाप से काम कर लूँगी सुबह सुबह, छोटी ना उठे, लेकिन ये मेरे उठते ही उठ जाती है। और यहाँ भी मैंने सोचा था ये सो रही है तो मैं इत्मीनान से ये कर लूँगी, उसके बाद थोड़ा बहुत और काम कर लूँगी, लेकिन ये उठ गई, इसकी रोने की आवाज़ आई तो बस बंद करके मुझे जाना पड़ा। तो चलिए ये वाले ब्लॉग को एंड करते, मिलते नहीं ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखिए।